तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हिंदी सीखने वालों के लिए आज हमने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लिया है, एक पाठ लिया है, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। तो आज हम अंग्रेजी में तो हमने देखा है पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे, उस वैसे ही लगभग वैसे ही चीज़ें पंक्चुएशन मार्क्स हिंदी में हम कैसे उसका प्रयोग करते हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्हों का भाषा के अर्थ की दृष्टि से कितना महत्व है, कैसे विराम चिन्हों का प्रयोग न करने से या गलत जगह करने से अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, वो आज हम देखेंगे। तो चलें हम अब कैमरे का फोकस पाठ की ओर करते हैं, किताब जो हमारी पुस्तक सामने रखी है उसकी ओर करते हैं और एक एक करके उसको देखते हैं। तो चलें, ये आप देखेंगे जो हमारी पाठ है। तो चलिए इन विराम चिन्हों को हम समझेंगे बारीकी से। एक पाठ को लेते हैं, ये विराम चिन्ह पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन मार्क्स भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ 3 बच्चे हैं, इन तीनों के एक एक सेंटेंस बोलने का यहाँ दिखाया गया है और इनके पंक्चुएशन यूज करने और नहीं यूज करने के क्या परिणाम होंगे भाषा की दृष्टि से, वो हम देखेंगे। अजय बोलता है रोको मत जाने दो, कहीं कोई बीच में तारतम्यता नहीं है, रोको मत जाने दो शब्द से आपको कुछ अर्थ का क्लियर पता नहीं चलता है। नीरज बोलता है रोको मत जाने दो, धीरज बोलता है रोको मत जाने दो। आपने देखा ऊपर जो है रोको मत जाने दो, इसमें कोई भी भाव नहीं दिखता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं कि जाने देना चाहते हैं। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जबकि नीरज का सीधा कहना है कि रोको मत जाने दो, स्टॉप हिम, डोंट अलाउ हिम टू गो। धीरज क्या बोलते हैं, रोको मत, डोंट स्टॉप, जाने दो, लेट गो, लेट हिम गो या लेट हर गो। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक इस चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में कितना बड़ा अंतर हो जाता है, सीधा विपरीत अर्थ देने लग जाता है। ये रोको की बात कह रहा है, रोक देने की बात कर रहा है, जबकि ये जाने देने की बात कर रहे हैं। शब्द तीनों वाक्यों में शब्द का प्रयोग 4 ही शब्द हैं। यहाँ भी रोको मत जाने दो 4 शब्द हैं, इसमें भी वही 4 शब्द हैं, इसमें भी वही 4 शब्द हैं। इनमें बीच में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग न करने की वजह से इसका भाव ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन दोनों का भाव स्पष्ट हो रहा है, लेकिन एक जो कह रहा है दूसरा उसके ठीक विपरीत कर रहा है। सिर्फ फ़र्क कितना पड़ा है कि ये विराम चिन्ह यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया गया यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि विराम चिन्हों का भाषा में कितना महत्व है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई, इससे एक हम परिभाषा निकाल रहे हैं विराम चिन्ह का, कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का मतलब होता है आराम करना, रुकना, ठहरना। तो विराम का अर्थ है रुकना। तो शुद्ध भाषा लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक विराम चिन्हों के अभाव में वाक्यों के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यहाँ हुआ है, विराम चिन्ह जहाँ अगर आप रोकना नहीं चाहते हैं, जाने देना चाहते हैं और विराम यहाँ लगा दिया आपने चिन्ह, तो इसका मतलब आप गलत अर्थ निकाल देंगे। तो वैसे चलो कुछ प्रमुख विराम चिन्ह है, अभी उसको हम देखेंगे। जैसे पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे एक वर्टिकल सीधी लाइन ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। इंग्लिश में तो आप इसको ऐसे एक बिंदु, एक पॉइंट देने से हो जाता है,
लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम एक लाइन से होता है। तो ये कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सीता और राम पिकनिक पर चली गईं, वाक्य पूरा हो गया एक, तो वहाँ पूर्ण विराम लग गया। सतीश पढ़ रहा है, तो यहाँ पूर्ण विराम लग गया। तो ऐसे ही आगे और कुछ चीज़ें, पूर्ण विराम हो गया। वैसे ही अल्प विराम, कॉमा, अंग्रेजी में जिसे कॉमा कहा जाता है, अल्प विराम, कॉमा। पढ़ते समय जहाँ कम या थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ पर हम अल्प विराम का ये चिन्ह लगाते हैं, कॉमा का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे कॉमा लगाई जाती है, ऐसे ऐसे, या ऐसे भी लगा देते हैं ना। तो चाय बनाने के लिए चीनी, चाय और दूध की आवश्यकता होती है। तो एक ही जैसी कई चीज़ें जब बोल रहे हों तो हर शब्द के बाद एक छोटा अल्प विराम हम लगा देते हैं। आज मैंने कॉपी, पेन, पेंसिल और रंग खरीदे। कॉपी, पेन, पेंसिल और रंग, तो सब के बाद एक एक छोटा अल्प विराम दे देते हैं। और जो अंतिम शब्द से पहले और या एंड लगा देते हैं, वहाँ पर फिर विराम नहीं लगाते हैं, ये नहीं। या फिर एक छोटा सा कोई चीज़ कहने के बाद एक बड़ी लंबी सेंटेंस कहते हैं, तो उस छोटा वाले से पहले एक अल्प विराम थोड़ा ठहर के चलते हैं। जैसे ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, या हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तो हाँ के बाद एक कॉमा हो जाए, तो ये हुआ अल्प विराम। पूर्ण विराम, अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया, जैसे आपका क्या नाम है, वह कौन है, तुम कहाँ रहते हो, जो भी क्वेश्चन पूछना है तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। इसके जगह पर अगर आप पूर्ण विराम लगा देंगे तो वो भाषा की दृष्टि से गलत हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी मार्क भी बोलते हैं। जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खुशी अगर व्यक्त करना, वाह कितना सुंदर बालक, हाय बेचारी ललिता तो बहुत बीमार है, हे भगवान यह क्या हो गया। जैसे अल्लाह से हुर्रा ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उसकी वही चीज़ यहाँ हिंदी में होता है। तो हमने क्या देखा कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं, और सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। नहीं तो या तो उस वाक्य का भाव ही पता नहीं चलेगा या फिर गलत भाव दे देगा। तो यहाँ एक कुछ एक्सरसाइज भी है, इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। बगीचे में गुलाब, चमेली, इसमें क्या है ये कि निम्न वाक्यों में सही विराम लगाना है। तो बगीचे में गुलाब, मैंने ये विराम सब विराम चिन्हों को मैंने यहाँ लगा दिया है, आप इसको एक बार सिर्फ दिखा देता हूँ। गुलाब, चमेली, मोतिया और तुलसी के पौधे, तो हर शब्द के बाद यहाँ अल्प विराम चाहिए और अंतिम शब्द से पहले और लगेगा। तुम्हें कौन सा फल पसंद है, ये क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। रमा, सीता, राधा और गीता पक्की सहेलियाँ हैं, तो यहाँ हर नाम से पहले अल्प विराम लगेगा और अंतिम नाम से पहले और लग जाए। अगर खुशी व्यक्त की गई है, वाह कितना सुहावना मौसम है, तो वाह के बाद ये एक्सक्लामेटरी मार्क, ये विस्मयादिबोधक, विस्मय करने, आश्चर्य दिखाने वाला जो चीज़, उसके लिए भी ये सब लगाएंगे। और पूरा वाक्य होने के बाद पूर्ण विराम लगा। उफ़ कितनी गर्मी है, तो ये उफ़ दुख व्यक्त करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ भी ये एक्सक्लामेटरी या सौरों के लिए जो मार्क दिया जाता है वो यही है, उसको लगाएंगे, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। और वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाएंगे। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तो ये अल्प विराम, तो मोहन, सोहन और महेश बाजार जा रहे हैं, तो मोहन, सोहन और महेश, तो यहाँ अल्प विराम लग गया। प्रश्न पूछने के लिए चाहिए, तो तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क्स वाला। विस्मयादिबोधक चिन्ह चाहिए,
तो हाय यह कैसी विडंबना। और पूर्ण विराम तो सरल सी बात है कि सरला प्रतिदिन विद्यालय जाती है। यहाँ पर पूर्ण विराम कौन है भाई? तो पूर्ण विराम ये है, अल्प विराम ये है, छोटा सा कॉमा जिसे बोलते हैं, विस्मय बोधक वाले ये हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये है साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क बोलें। तो चित्र देखकर वाक्य बनाइए और सही विराम चिन्ह लगाइए। इस चित्र के आधार पर हमने कुछ वाक्य बनाए हैं और वहाँ सही विराम चिन्ह लगाए। जैसे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये दोनों पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण विराम। वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, तो वाह लगेगा यहाँ से। और विराम लगाने के लिए हमने क्या क्या वाक्य बनाया है, यहाँ टेबल कुर्सी और पुस्तकें रखी हैं, तो टेबल कुर्सी और पुस्तकें, तो यहाँ एक छोटा अल्प विराम लगेगा और फिर अंतिम शब्द से पहले तो और लगाया जाता है। तो ये भाषा के अध्ययन में आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, इसको आप पढ़ें समझें, और जो सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो भी हिंदी सीखने वाले जो एडल्ट भी हैं, जो प्रौढ़ भी हैं, वो भी इसको देखें समझें, इसका अभ्यास करें। और अगर ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे सीखने वालों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।